और अब बात अखिलेश के स्वामी वर्सेस भाजपा के सिंह की, क्योंकि भाजपा ने कांग्रेस के स्टार प्रचारक आरपीएन सिंह को अपने पाले मिलाकर कांग्रेस को जहां झटका दिया है, वहीं सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहा यह जा रहा है कि पडरौना सीट पर भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने आरपीएन सिंह को उतार सकती है, और अगर ऐसा होता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त। भारतीय जनता पार्टी के निर्माण बा, गुंडागर्दी और गुंडन के समाप्ति बा, कुछ नहीं हो रहा। हमारा एक उस विधानसभा का कार्यकर्ता भी वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का दम रखता है। कांग्रेस का स्टार प्रचारक बन गया भगवा धारक। स्वामी प्रसाद मौर्य वर्सेस आरपीएन सिंह, कौन बनेगा पडरौना का किंग? यूपी की चुनावी जंग में भाजपा का डबल अटैक। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में शहमात का खेल शुरू हो चुका है। भाजपा ने कांग्रेस के स्टार प्रचारक पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह को अपने पाले में लाकर एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। पहला कांग्रेस पर और दूसरा समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि भाजपा छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य के पडरौना से चुनाव लड़ने की चर्चा है। वहीं अब चर्चा है कि भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने आरपीएन सिंह को चुनाव में उतार सकती है। अगर बात करें तो पडरौना के राजा कहे जाने वाले आरपीएन सिंह का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कुशीनगर जिले समेत पडरौना में करेगी, क्योंकि पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अब पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बीजेपी आरपीएन सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकती है। आरपीएन सिंह 3 बार पडरौना सीट से विधायक रहे, लेकिन मौजूदा वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से विधायक हैं। ऐसे में अगर ये दोनों आमने सामने होंगे तो लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। हालांकि ये टक्कर होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरपीएन सिंह के खिलाफ अभी से ताल ठोक दी है। आरपीएन जी के आने से जिन लोगों का टिकट कटेगा वही सब मिलकर के आरपीएन जी को निपटाएंगे। आप तो वहीं से चुनाव लड़ेंगे, पडरौना से ही। हम कहां से लड़ेंगे, कहां से नहीं लड़ेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की तय करेंगे। इसलिए हम जहां से भी लड़ेंगे ये तो तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नहीं लड़ेंगे ये भी तय करेंगे। लेकिन हमारा एक उस विधानसभा का कार्यकर्ता भी जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बन के आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का दम रखता है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और आरपीएन सिंह पडरौना से चुनाव लड़ते हैं तो ये पहली बार नहीं होगा जब दोनों आमने सामने होंगे। दरअसल दोनों के बीच एक जंग 2009 के लोकसभा चुनाव में कुशीनगर सीट पर हो चुकी है। तब आरपीएन सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा के टिकट पर। इस चुनावी जंग में आरपीएन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को करीब 21,000 वोट से हरा दिया था। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरपीएन सिंह की 1-0 से लीड है। वहीं जानकारों की माने तो भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के सपा में जाने के बाद एक ऐसे नेता की तलाश में थी जो इस क्षेत्र में न सिर्फ उनकी भरपाई कर सके, बल्कि 22 की जंग में भाजपा का झंडा भी बुलंद कर सके। और भाजपा की ये तलाश आरपीएन सिंह पर जाकर खत्म हो गई। आरपीएन सिंह भाजपा के लिए कितना बड़ा चेहरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें ज्वाइन कराने के दौरान दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अनिल बलूनी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश को देश की 1 नंबर बनाने के लिए आज हमारी साथ आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग हुई है। बहुत मेरा मित्रता नहीं था, तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पडरौना की जंग कौन जीतेगा, क्योंकि आरपीएन सिंह के भाजपा में जाने के बाद ये लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। वहीं जातीय समीकरण को देखें तो पडरौना विधानसभा में 3,48,000 मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज्यादा करीब 84,000 मुस्लिम वोटर हैं।
इसके बाद करीब 76,000 एससी वोटर, 52,000 ब्राह्मण वोटर, 48,000 यादव वोटर हैं। और आरपीएन सिंह की बिरादरी यानी सेंधवार कुर्मी की बात करें तो उनकी संख्या करीब 46,000 है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की कुशवाहा जाति के वोटर करीब 44,000 हैं। मतलब मुकाबला दोनों के बीच काफी टक्कर का है और दोनों ही ओबीसी चेहरा हैं। ऐसे में कौन जीतेगा कौन नहीं, इसका फैसला वोट की कसौटी पर होगा। लेकिन एक बात साफ है कि पडरौना की सीट यूपी की हॉट सीटों में से एक हो गई है, जिस पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की निगाहें हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।